दस्तावेजात से नवाज शरीफ का ताल्लुक क्या है? सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। सड़कों पर जो होना था हो चुका, अब केस को चलने दें और फैसले का इंतजार करें। अदालत के रिमार्क्स। वकील जमात इस्लामी के दलाइल अपने मौक़िफ़ से मुतज़ाद करार। लीगी रहनुमा जाती हमले न करें, सच्चे हैं तो बीबीसी और ICIJ को अदालत ले जाएं। इमरान खान का चैलेंज, कहते हैं सबूतों के बजाय टेक्निकल निकात के अंबार लगा दिए गए। आज फिर उस जर्मन इदारे को जरूरत पड़ी है कि वो पुरानी खबर के ऊपर नई पन्नी चढ़ा के उसको बेचे। बीबीसी की रिपोर्ट नवाज लीग के मौक़िफ़ की तस्दीक करती है। जर्मन अखबार ने भी वही बात की जो हम 8 माह से कह रहे हैं। रिपोर्ट्स में सामने आने वाली दस्तावेजात पहले ही अदालत में जमा करवा चुके हैं। नवाज लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कभी सड़क पे गंद डालते हो, कभी असेंबली में गंद डालते हो। लंबू खान, तुम्हें शर्म आती है? 5 साल बिलावल के बाबा के सवा सत्यानाश के साल थे, कोई काम नहीं किया। लुट्टो ते फुट्टो की पॉलिसी थी। मुशर्रफ का दौर तबाहकुन, जरदारी के 5 साल सत्यानाश। साद रफीक के पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी पर बैक वक्त हमले। मरियम औरंगजेब की मरियम नवाज की तरफ मैली नजर से देखने वालों को वार्निंग। इमरान खान खुद मनी ट्रेल नहीं बताते, ख्वाजा आसिफ की भी तनकीद। फॉरेन फंडिंग जो है मनी ट्रेल, उसका मनी ट्रेल नहीं बता रहे। साढ़े को सब कोई पूछी आ रहे ने तो सड़कों पर कुछ नहीं दसते पे गए। हमारी एक दफा नहीं 10 दफा तलाशी ले कोई, पर तुसी भी तो तलाशी दियो ना। चोर हुकूमत में है या ऑपोजिशन में, एहतसाब होना चाहिए। सिराजुल हक का मुतालबा। कल या परसों पैनामा केस अहम मरहले में दाखिल होगा, शेख रशीद का दावा। पार्टी फंड्स में खुर्द-बुर्द, दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। 21 फरवरी तक जवाब दें, इलेक्शन कमीशन का हुक्म। इदारों के बारे में राना सनाउल्लाह के रिमार्क्स और पैनामा पर बात की इजाजत न मिलने पर पंजाब असेंबली में हंगामा। ऑपोजिशन अरकान का स्पीकर के डाइस के सामने एहतजाज, नारेबाजी। मैं इस चादर के सदके जो मेरे सर पर डाली गई और मुझे बहन कहा गया और आइंदा ये अज़म किया गया कि हम किसी माँ बहन बेटी को इस तरह अब्यूज नहीं करेंगे, इस चादर के सदके मैं इस चीज को यहीं पे खत्म कर दूं। वजारत जाने का डर या वाकई गलती का एहसास, इमदाद पताफी ने चादर उड़ाकर नुसरत सहर अब्बासी को बहन बना लिया। नाज़िबा अल्फाज पर माफी भी मिल गई। फंक्शनल लीग की रुकन ने वाकया पीपल्स पार्टी के लिए सबक करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्ट्राइक कोर मुल्तान का दौरा। कहते हैं पाक फौज में दुनिया के बेहतरीन जवान शामिल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस के तजर्बात ने सख्त बना दिया। कोयटा और चमन में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में पानी दाखिल। हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, पहाड़ों पर बर्फबारी। बलोचिस्तान की सर्द हवाओं से कराची वालों का मौसम भी ठंडा था। CPEC पर पेशरफ से आगाह करने के लिए हुकूमत का APC बुलाने का फैसला। एहसन इकबाल कहते हैं इक्तिसादी राहदारी पर सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो चुके। क्वाटा में इस्लाहात और दीगर मामलात पर 30 और 31 जनवरी को इस्लामाबाद में कबायली जिरगा होगा। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद खान अचकज़ई का ऐलान। वफाकी वजीर दाखिला को सरकारी हेलीकॉप्टर पर सवारी महंगी पड़ गई। तहरीक इंसाफ ने चौधरी निसार के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां मसाइल न हो। 10 माह में पाक सरजमीन पार्टी को मिलने वाली पजीराई एक मिसाल है। मुस्तफा कमाल की औरंगी टाउन के दौरे पर गुफ्तगू। कराची में बच्ची से ज्यादती और तशद्दुद केस में पेशरफ। DNA टेस्ट के लिए 7 जेरे हिरासत मुल्जिमान के नमूने ले लिए गए। पुलिस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। कराची
पुलिस के वखरे अंदाज। इंस्पेक्टर 2 क्रैकर तेल के डब्बों में लेकर अदालत पहुंच गया। धमाकाखेज मवाद रखने का कोई निजाम न होने का इंकशाफ। रेट 200 से 1000 रुपए। पैसा फेंको, जिससे चाहो जितनी चाहो मोबाइल पर बात करो। कराची पुलिस की कैदियों के लिए ऑफर। पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। रिंग रोड पर मस्जिद से मिलने वाली 5 किलोग्राम वजनी खुदकुश जैकेट नाकारा बना दी गई। रावलपिंडी की आबादियों के दरमियान रेलवे ट्रैक। तेज रफ्तार ट्रेनों की दिन रात आमदोरफ्त। इर्द गिर्द खारदार तार, ना कोई बाढ़, ओवरहेड ब्रिज भी नहीं। हादसात मामूल बन गए। लाहौर हाईकोर्ट ने विफाक और पंजाब की वाटर पॉलिसी की रिपोर्ट तलब कर ली। पानी का मसला संगीन नौयत का है, लेकिन कोई महकमा संजीदा नजर नहीं आता। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। मंचर और केंझर झील का पानी आलूदा हो गया। अहले कराची समेत पूरा सिंध गंदा पानी पीने पर मजबूर। सूबाई हुकूमत का एतराफ, लेकिन रोकने में बेबसी का इजहार। करक में गैस की बंदिश के खिलाफ खवातीन का 9 घंटे तक धरना, लेकिन किसी ने बात सुनना गवारा नहीं किया। सखर में भी एहतजाज। खवातीन तवे और बर्तन उठाकर सड़कों पर निकल आईं। एक गुर्दे की कीमत 1,30,000 रुपए। कई बस्तियों के तमाम अफराद के आज़ा फरोख्त होने का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत का इजलास। कराची में कब्रिस्तान भी सीवरेज के पानी से ना बच सके। जिला शर्की का पीर बुखारी झंडे शाह बाबा कब्रिस्तान गंदे पानी में डूब गया। कई कब्रों का नामो निशान तक नहीं। अमेरिकी सदर के टेलीफोन ने इस्राएली वजीर आजम का हौसला बढ़ा दिया। ट्रंप के इख्तिदार के सिर्फ 2 दिन बाद इस्राएल की नई यहूदी बस्ती तामीर करने की मंजूरी। और खूब है इनका बनाओ सिंगार। चुस्ती और खूबसूरती भी बेमिसाल। मुल्तान में डॉग शो ने दिल जीत लिए। इंतजार करें। जी हां, अदालत का पनामा केस में कहना है कि अब फैसले का इंतजार करें। सड़कों पर जो होना था वो हो चुका। अदालत ने रिमार्क्स दिए और पूछा कि दस्तावेजात से नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है। अदालत का यह भी कहना था कि जमात इस्लामी के वकील जो बात कहते हैं वापस ले लेते हैं। अदालत ने यह कहा कि अब केस को चलने दें और फैसले का इंतजार करें। इस बारे में देखते हैं इस्लामाबाद से अदील बड़ाइश की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की एक और समाअत। वकील जमाते इस्लामी के दलाइल अपने ही मौकफ से मुतजाद करार। सड़कों पर जो होना था हो चुका। जिसने बुरा भला कहना था कह दिया। अब केस को चलने दें और फैसले का इंतजार करें। हम क्या कर सकते हैं याद न दिलाएं। इंसाफ के लिए कोई भी हुक्म जारी करने का इख्तियार हासिल है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। जमाते इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ ने कहा कि बेगुनाही के सबूत फराहम करना शरीफ फैमिली की जिम्मेदारी है। कौमी असम्बली में वजीर आजम खानदान का दिफा करते रहे, यहाँ सब अलग हो गए। हमारे पास जो कुछ था अदालत को दे दिया। तौफीक आसिफ ने कहा कि वजीर आजम की तकरीर निजी मामला था। कौमी असम्बली में तकरीर प्राइवेट मेंबर डे पर नहीं की गई। आर्टिकल 66 का इत्तलाक नहीं हो सकता। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि मामला जाती है तो आर्टिकल 184(3) के तहत कैसे सुन सकते हैं। जमाते इस्लामी जो नुक्ता पेश करती है वापस ले लेती है। वकील कभी कहते हैं तकरीर अवामी अहमियत की नहीं, फिर कहते हैं मामला अवामी अहमियत का है। जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि वजीर आजम खुद अदालत आकर वजाहत दें और कौम को इम्तिहान से निकालें। समाअत के मौका पर जजेस और जमात इस्लामी के वकील के दरमियान मुकालमे पर कई बार कहकहे भी लगे। अयान अली और अतीका ओडो के दर बदर ठोकरें खाने से मुतल्लिक दलाइल पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आपके दिल की बात जुबान पर आ गई है। ये बताएं अयान अली के वकील हैं या किसी और के। जमात इस्लामी के वकील कल भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इमरान वसीम के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।
इंतजार न जाने कितना लंबा होगा, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि कतरी शहजादे का खत झूठ के सिवा कुछ नहीं। खत झूठा साबित होने से मनी ट्रेल भी खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ सच्चे हैं तो बीबीसी और ICIJ के खिलाफ मुकदमा दायर करें। इसी पर देखिए राजा उस्मान ताहिर की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इमरान खान फिर नून लीग पर बरहम। कतरी शहजादे का खत फ्रॉड करार, मनी ट्रेल भी खत्म होने का दावा। कतरी का लेटर जीरो हो गया। अगर कतरी का लेटर जीरो होता है इसका मतलब मनी ट्रेल खत्म हो गई, जो एक ही मनी ट्रेल अभी तक सामने आई है। कप्तान ने कहा कि शरीफ खानदान सच्चा है तो इन पर तनकीद के बजाय ICIJ और BBC के खिलाफ केस दायर क्यों नहीं करता। आप सच्चे हैं, इनको अदालत में लेके जाएं। जिन्होंने यही चीज कंफर्म किया कि 93 से ये मालिक थे मेफेयर फ्लैट्स के, जो ये कहते हैं कतरी के खत के जरिए के 2006 से थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि पानामा केस में कौम सवालों के जवाब चाहती है, लेकिन आए रोज एक के बाद एक झूठ बोला जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा राजा उस्मान ताहिर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और बरतानवी नशरियाती इदारे के बाद जर्मन अखबार की रिपोर्ट ने भी पनामा के मामले पर पहले से ही गर्म सियासत को मजीद गर्मा दिया। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि दोनों रिपोर्ट्स में नया कुछ भी नहीं। तफसीलात और दस्तावेजात वही हैं जो पहले रोज सामने आई थीं। दोनों खबरों में पुराना माल नया लेबल लगाकर बेचने की कोशिश की गई। पनामा का हंगामा, मामला पुराना लेकिन शोर बरकरार, इल्जामात की तकरार। पहले बरतानवी इदारे की रिपोर्ट ने बहस बढ़ाने की कोशिश की और अब जर्मन अखबार ने भी वैसी ही खबर शाया कर दी। रिपोर्ट शाया हुई, नई बहस छिड़ी, यूं मामले को नया रुख देने की कोशिश की गई, लेकिन असल में नया कुछ भी नहीं। बरतानवी इदारे ने वही दस्तावेजात दिखाए जो अप्रैल 2016 में बहुत से लोगों ने निकलवाई। यही दस्तावेजात हुकूमत खुद अदालत उज़्मा में भी जमा करवा चुकी है। BBC के रिपोर्टर्स ने सिर्फ इतना किया कि पुरानी स्टोरी का अंदाज़े बयां बदल दिया, पुरानी ही बात में नए इंकशाफात का तासुर भी दिया। जर्मन अखबार ने भी कुछ ऐसी ही चाल चली। पनामा हंगामे के पहले ही रोज सामने आई मालूमात को नए अंदाज में पेश करने की कोशिश भी की। जो जर्मन अखबार है, इनका मौक़िफ़ ये था आगाज़ में, जब ये पनामा पेपर शाया हुआ अप्रैल 3 तारीख को, कि हमारे पास मैन पावर नहीं थी, तो इसलिए हमने एक और अदारे को जो है इसका जिम्मेदार बनाया, जिसका नाम ICIJ। आज फिर उस जर्मन अदारे को ज़रूरत पड़ी है कि वो पुरानी खबर के ऊपर नई पन्नी चढ़ा के उसको बेचे। माहिरीन कहते हैं कि बैरूनी नशरियाती इदारे के जरिए पुरानी खबरों की नए अंदाज में इशाअत हुकूमत को सियासी नुकसान पहुंचाने और अदालतों पर दबाव डालने की कोशिश है। इन रिपोर्ट्स में जो तफसीलात हैं वही पहले दिन से इमरान खान और उनके साथियों के इल्जामात हैं। इसी नुक्ते की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून तो इन रिपोर्ट्स को अपने ही मौक़िफ़ की तायद करार दे रही है। कौन सी ऐसी बात थी जो BBC ने नहीं की, और वो कौन सी ऐसी बात थी जर्मन आज जो जरीदा जिसका तस्करा किया जा रहा है, उसमें कौन सी ऐसी नई बात है जो आपके सामने पेश की जा रही है। जितने कागजात हैं जिनका जिक्र BBC में किया गया है वो तमाम अदालत में मौजूद हैं। BBC की रिपोर्ट हमारे मौक़िफ़ की तायद करती है। माहिरीन के मुताबिक बरतानिया में कोई भी शहरी मखसूस फीस अदा करके सरकारी दस्तावेजात की नकूल हासिल कर सकता है। पनामा केस में भी ऐसा ही हुआ, इसीलिए तमाम अहम दस्तावेजात की नकूल पहले ही रोज मंजर आम पर आ गई। ख्वाजा आसिफ भी दिफा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि इमरान खान गैर मुल्की फंडिंग की मनी ट्रेल नहीं बता रहे, हमसे सब कुछ पूछ रहे हैं। ये भी कहा कि नवाज शरीफ का खानदान 35 साल पुरानी ट्रांजैक्शन का सबूत दे रहा है। फॉरेन फंडिंग जो है उसका मनी ट्रेल नहीं बता रहे, साढ़े को सब कुछ पूछी आ रहे ने, तो सड़कों पर कुछ नहीं दसते पे गए। हमारी एक दफा नहीं 10 दफा तलाशी ले कोई, पर तुसी भी तो तलाशी दियो ना। जो लोगों के चंदे और ज़कात के पैसे डाइवर्ट किए हुए हैं इन्होंने, उसकी एक्सप्लेनेशन तो दें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए दुनिया न्यूज के साथ। वेलकम बैक।
आज देखने से ताल्लुक रखता था गुजरांवाला वर्कर्स कन्वेंशन में साद रफीक का जोशीला अंदाज, जहां उन्होंने इमरान खान पर ताक ताक कर निशाने लगाए। उन्होंने परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी, शेख रशीद और सिराजुल हक को भी नहीं बख्शा। खान, तुम्हें शर्म आती है लोगों के तमस्कर उड़ाना? ये इमरान खान साहब आपको जेब देता है, आपको मुबारक हो, आप खारिज होने वाले हैं। शौकन आडा ना लगाओ हमारे साथ, आप तो शौकन की तरह हो, बेनामी जायदाद वाले, बेनामी औलाद वाले। क्यों हमारी जबान खुलवाते हो? बड़े बड़े झूठे वेखें, इमरान खान वर्गा झूठा नहीं वेखे। सबसे बड़ा झूठा, कितने दिन झूठ का चूरन बेचोगे? 8 साल मुशर्रफ के तबाही के साल थे, 5 साल बिलावल के बाबा के सवा सत्यानाश के साल थे। लुट्टो से फुट्टो की पॉलिसी थी और कोई काम धंधा नहीं था। पिंडी एक्सप्रेस कहती है, मैंने हड्डी की बात कर दी, हड्डी का मतलब टिकट था। तो शेख रशीद साहब, आपने PMLN का टिकट नहीं मांगा था? जनाबे अमीर मोहतरम, आप फैसला फरमाइए, आप किसके साथ हैं? इन लोगों ने मरियम नवाज की तरफ बुरी आंख से देखा, उसका मुकाबला और उसका बदला आप लोग करेंगे। 2018 में वजीर आजम सिर्फ कौन होगा? शहर को नुसरत मिली और पिताफी की कबूल हुई मुआफी। जी हां, इमदाद पिताफी ने चादर उड़ाकर नुसरत सहर अब्बासी को बहन बना लिया। नुसरत सहर अब्बासी ने नाजेबा अल्फाज पर मामला खत्म कर दिया। इमदाद पिताफी की कबूल हो गई मुआफी। इमदाद पिताफी ने चादर उड़ाकर नुसरत सहर अब्बासी को बहन बना लिया और नुसरत सहर अब्बासी ने भी नाजेबा अल्फाज पर मामला अब खत्म कर दिया है। दुनिया न्यूज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए दुनिया न्यूज। वेलकम बैक। मौसम की सूरत हाल से आपको अपडेट करें तो कोयटा, ज़ियारत और चमन में बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है, जबकि चमन में मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, चमन, किला सैफुल्ला और योब में बारिश के साथ बर्फबारी शुरू हो गई। चमन में हादसात के दौरान 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। ज़ियारत में बर्फबारी के बायस हर चीज ने मखमली चादर ओढ़ ली। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अक्सर मकामात, जबकि सिंध में कहीं कहीं बारिश और कोयटा समेत पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और जुज़वी तौर पर बादल छाए रहेंगे। और अब न्यूज अपडेट्स। पंजगोर के इलाके गजक में नामालूम अफराद की चेक पोस्ट पर फायरिंग, 7 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। एक माह में 2 धमकी आमेज खत, मेयर कराची की जिंदगी को खतरा। वसीम अख्तर ने सिक्योरिटी इदारों से राब्ता कर लिया। और जनूबी कोरिया में आइस फेस्टिवल, यकबस्ता मौसम में लोगों का भरपूर एडवेंचर।